देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है, ये बताया गया है, ये क्या है, वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O, और जब वृत्त के केंद्र से होकर के कोई भी जीवा निकलती है तो वो वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास। और वृत्त का व्यास जो है वो पूरे वृत्त को हमें कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, तो आधा वृत्त इधर को रह गया और आधा वृत्त इधर रह गया। ठीक है, अब इस आधे वृत्त पे भी एक क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस आधे वृत्त में से भी क्या निकला हुआ है, एक समकोण त्रिभुज निकला हुआ है। छायांकित भाग जो शेष बचा हुआ है वो हमारा वो ये है। ठीक है, और इसके नीचे ये है, तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है। ठीक है, वो कैसे ज्ञात होगा जरा समझ लो। ये आधा वृत्त है भाई। ठीक है, आधे वृत्त से इधर इधर कोई तो है, जो भी चीज़ जो भी छायांकित भाग है वो आधे वृत्त के इधर इधर ही तो है। तो हम पहले क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ी ना चाहिए हमें, हमें तो केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जैसे देखो ये इतना भाग है पूरा का पूरा अर्धवृत्त ये है, अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, इतने का पूरे का इसका, ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया हमने, और हमारे क्षेत्रफल पूरे का चाहिए नहीं, उसने पूछा हमसे कितने का, ये इतने इतने भागों का पूछा, इधर का और ये नीचे का। तो ये इतने भागों का क्षेत्रफल बताने के लिए हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करा हमने, तो उसमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया ना, आ गया। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाले दोनों भाग तो बच जाएंगे, फिर आ रही है बात समझ में। तो ऐसे ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे। पी क्यू दे रखा है हमें, पी क्यू, इसका मतलब ये वाली भुजा पी क्यू दे रखी है। ठीक है, और पी आर भी दे रखा है, यानी ये वाली भुजा भी दे रखी है। इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, कर्ण ज्ञात कर लेंगे, ये वाली पूरी भुजा, यानी कि वृत्त का व्यास ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का व्यास ज्ञात कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हमारे क्या चाहिए बताओ, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम कौन सी भुजा ज्ञात कर लेंगे, इसकी क्यू आर का मान हम ज्ञात कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो लगा दो भाई, क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारे पास है नहीं, ये ज्ञात करना है, लेकिन कर्ण इसके त्रिभुज के आधार पर क्या भुजा मान रखी है हमने, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर और का वर्ग बराबर आधार कितना है, पी आर 7 सेमी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 7 का वर्ग और प्लस लंब कितना 24 सेमी, तो 24 का वर्ग कर देंगे। ठीक, ये क्यू आर का वर्ग इधर ऐसे लिख लेंगे, बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49, 24 का वर्ग 576। ठीक है, क्यू आर बराबर ये 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 और 7 11, 11 और 1 हासिल का 12, 12 का 2, 5 और 1 हासिल का 6। क्यू आर पे से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, और ये क्यू आर दूरी है इसलिए हम प्लस वाला मान लेंगे इसका, केवल कितना 25। ठीक है, तो ये आ गया इतना 25 सेमी। तो ये क्या आ गया, हमारा वृत्त का व्यास आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः वृत्त का व्यास, अतः वृत्त का व्यास 25 सेमी, 25 सेमी है। सही है, अतः वृत्त का व्यास 25 सेमी है। तो अब क्या ज्ञात कर लेंगे, हम पे व्यास आ गया, हमारे तई किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, क्षेत्रफल ज्ञात करने में, त्रिज्या की। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और पूरा का पूरा क्या होता है, व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या,
लिख लो। अतः वृत्त की त्रिज्या r इजिकल टू 25 बटे कितनी हो जाएगी, 2 सेमी होगी। ठीक है भाई, इधर ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 25 बटे 2 सेमी। अब हमारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो चाहिए नहीं, हमें केवल आधे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। हमें किस चीज, कितने वृत्त का चाहिए, अर्धवृत्त का। तो आधा करने के लिए बटे में क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा, और पाई का मान लगा लिया 22 बटे 7। ये वाला 2 जो है 1 के बटे में, ऊपर गुणा में 1 मान सके ना, 1 बटे 2। ठीक है, ये वाला जो 2 था उसके ताई हमने 1 लगा लिया ऊपर। ये जो आर का मान है, आर का मान कितना है हमारे पास, 25 बटे 2, और कितनी बार लगाना है, 2 बार। तो ये हो जाएगा 25 बटे 2 और गुणा 25 बटे, आ गई बात समझ में, बराबर इस वाले 2 से इसे काट लो, 11 बार कटेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 11 पंजे 55 के 5, और 11 दूनी 22 और 5 27, और गुणा में अभी ऊपर से 25 और बचे। ठीक, बटे 2 दूनी 4 सत्ते 28। ठीक है, इसकी और गुणा कर लो, 25 पंजे 125 के 5, कितने हासिल लगे, 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12 कितने हुए, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 187, 187 के 7 हासिल लग गए कितने, 18। अब 25 दूनी 50, 50 और 18 68 बटे 28। तो ये क्या आ गया हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी इतने पूरे के पूरे भाग का क्षेत्रफल आ गया ये। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए केवल छायांकित भाग का। तो अब हम निकालेंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और निकालेंगे किसका, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इस वाले का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस वाले क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो छायांकित वाला बच जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम दो उसका पी क्यू आर, ये इधर से दे दो क्यू पी आर है, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई का जो कार्य करेगी यहाँ पे यही करेगा लंब। ठीक है, तो देखो 1/2 आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 24, 2 से काट दो कितना आ गया, 12 बार कटेगा ये, और 12 सत्ते 84 सेमी स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का। ठीक है, अब लिख देंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैंने तुम्हें इतनी बार समझा दिया। ठीक है, बताओ क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कैसे ज्ञात करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा करके। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 6875 बटे 28 में से घटा देना है कितना, 84 सेमी स्क्वायर। ठीक है, घटाओ कितना आएगा, 28 तो एलसीएम आ जाएगा, और कितना आएगा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था निकाला है हमने, वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो इन दोनों का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 28, 28 का पहाड़ा 28 में पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 का पहाड़ा 28 में 28 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, 28 की फिर ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2352। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा फिर 4523 बटे 28 ऐसे ही। ठीक है, इतने सेमी स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल।